अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हाफ़िज़ रेहान ताहिर है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। तो व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं एक नए गेस्ट को लेके आते हैं। तो आज भी हम एक नए गेस्ट के साथ आए हैं। तो आज इनके साथ इंटरव्यू करेंगे और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। अच्छा। तो तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवा दें, जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सके। जी बिल्कुल, मेरा नाम है इमरान खान और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैं 12 को इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ और मेरे गांव का नाम वज़ीरिस्तान है और मेरी उम्र 12 साल है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने बारे में कोई इंटरेस्टिंग बात बता सकते हैं? कई बंदा भी अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से नहीं कर सकता, तो मुझे फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको रेहान स्कूल के करिकुलम में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मुझे रेहान स्कूल में सबसे अच्छी बात ये लगती है, यहाँ का जो है ना, बेसिकली सबसे पहली बात कि और स्कूलों में शूज के साथ जाते हैं, यहाँ पे हमारे लिए कारपेट बिछाया गया है जिसके ऊपर हम बैठ सकते हैं, जिसके ऊपर हम खेल सकते हैं, जिसके ऊपर हम आराम से बैठकर काम कर सकते हैं। फर्नीचर भी यहाँ का सही है। बेसिकली अगर जितना भी खराब फर्नीचर हो रहा है तो वो और स्कूलों से ठीक है, जिधर लोहे का फर्नीचर होता है और कीलें शीलें होती है, तो वो एक बार लग जाए तो फिर बना भी जख्मी हो जाता है। यहाँ का फर्नीचर भी ठीक है और उसके अलावा यहाँ पे जो है ना, अलग से एक पॉडकास्ट रूम बनाया हुआ है और यहाँ पे नेट की भी सहूलत है। और भी मैंने ब्रांचेस इनकी विजिट की है जो कॉपी बनी हुई है, लेकिन उन्होंने एक ही नेट लगाया होता है। जितना भी हो, लेकिन हमें सबसे अच्छा भी नहीं मिल सकता, लेकिन सबसे अच्छा भी ये है। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको रेहान स्कूल के काम में से सबसे अच्छा काम कौन-सा लगता है? रेहान स्कूल के कामों में से मुझे सबसे अच्छा काम एक लगता है पॉडकास्ट और दूसरा लगता है टेडेक्स। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आप हमें बता सकते हैं रेहान अल्लाह वाला का मिशन और विज़न क्या है? रेहान लाला का मिशन ये है कि सर रेहान लाला ने बोला था कि वी नो हाउ टू क्रिएट डॉक्टर इंजीनियर बट वी डोंट नो हाउ टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास लीडर्स लाइक ओबामा एंड बिल गेट्स। इनमें सर रेहान लाला ने बोला है कि हमें यह तो पता है कि हम डॉक्टर इंजीनियर या किसी वर्कशॉप वाले को किस तरह बनाए, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम उमामा बिल गेट्स अब्दुल सितार ईदी या कायद आजम जिस तरह बड़ी शख्सियात किस तरह बनाए। और सरेहान ने ये स्कूल इसलिए बनाया था कि सरेहान ने बोला था कि every 700 people earn 200 to $500 per month. This is the सरेहान लाला विजन मिशन। इनमें सरेहान लाला ने बोला है कि ये जो मैंने स्कूल बनाया है, ये मैंने इस लायक बनाया है कि जो बच्चा 13-14 साल पे स्कूल पढ़ता है और वो किसी तरह की इंटर्नशिप नहीं करता है या किसी तरह के पैसे नहीं कमाता है, तो कम अज कम रेहान स्कूल में रहकर $500 to $700 कमाए। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनाते हैं तो रोज़ कैनवा पे ग्राफिक बनाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बेसिकली हमें फिलहाल कैनवा पोस्ट सिखाई जाती है और ये कैनवा पोस्ट अगर हम देखें तो लोग बोलते हैं कैनवा पोस्ट क्या होता है, आप लोगों को तो ग्राफिक्स के लिए भेजे है ना हमने, ऐसी बात है। तो हम बोलते हैं नहीं भाई, ये कैनवा पोस्ट अगर हमें एकदम से ग्राफिक बनाना सिखा दे तो वो समझे एक तरह का रट्टा होगा और हम रट्टा नहीं करना चाहते हैं। हम यहाँ पे अच्छी तरीके से सीखने के लिए आए। अगर रट्टा करना होता तो हम और स्कूलों में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो हमें ग्राफिक डिजाइनिंग आगे जाके सिखाई जाती है,
तो वो आगे जाके हमें पहले क्या सिखाया जाता है, हमें कैनवा पोस्ट की शक्ल में ग्राफिक्स दी जाती है कि आप ये बनाएं, ताकि हमारी आगे के लिए प्रैक्टिस हो जाए कि कम से कम हम पहले कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें तो सीख लें कि हम एकदम अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करना शुरू कर दें तो वो ज़रूरी है कि वो हमसे बिगड़ ही जाएगी। तो इसी वजह से सबसे पहले हमारे लिए कैनवा पोस्ट एक कैनवा ऐप दिया गया है। और इसका भी ठीक है क्योंकि अगर हमें कैपकट पे बनाना सिखाना होता, अगर हमें कैपकट दिया जाता कि आप इसके ऊपर पोस्ट बनाएं, तो कैपकट एक तरह से अगर हम कैपकट इस तरह है कि वो पबजी है और जो कैनवा है वो इस तरह है कि वो फ्री फायर है। अभी दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पबजी के एनिमेशन आप देख लें और एक तरह से कैनवा कार्टून की शेप में बनाया गया है ताकि बच्चे जो आते हैं न्यू स्टूडेंट, अब हर बच्चा तो बड़ी उम्र में नहीं आता है यहाँ पे, कम से कम कोई 6 साल का भी आ जाता है, कोई 10 साल का भी आ जाता है, तो इसको इतनी समझ नहीं होती है कैनवा के बारे में या कैप कट के बारे में। तो उन्हें कैनवा दिया जाता है कि आप इसके ऊपर आराम से काम करें और आप इसको सीखें और समझें। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप इंटरव्यू और पॉडकास्ट में से क्या सीखते हैं? इंटरव्यू पॉडकास्ट क्या चीज़ होती है, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा। इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ होती है जिस तरह कि अभी हम कर रहे हैं और हम एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं कि हम क्या करते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, क्या काम करते हैं। इन सारे में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। बेसिकली जब हम इंटरव्यू करते हैं, हम उसकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछते हैं, उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, तो जिस बंदे का हमें नहीं पता होता उसका हमें और पता लगता है कि उसकी फेवरेट डिशेस क्या है, फेवरेट कार कौन सी है, और ये एक बेस्ट तरीका होता है कि आप दूसरे के बारे में जान सकते हैं। दूसरी चीज, ये पॉडकास्ट भी इसी तरह की चीज होती है लेकिन अब फिजिकल आमने सामने बैठकर किया जाता है, ताकि जो लोग दूर रहते हैं या नजदीक होते हैं तो उनसे आराम से हो सकता है और हम फिजिकल तरीके से उसको जान सकते हैं कि भाई आप क्या करते हैं, किधर रहते हैं, आपकी फेवरेट डिशेस क्या है, फेवरेट कार कौन सी है। और इंटरव्यू में यह होता है कि जैसे कि कोई बाहर मुल्क का बंदा है, इस तरह के अमेरिका का है या यूरोप का है, तो उसके साथ हम जो है ना ऑनलाइन ही करेंगे, हम उसको वीज़ा दिलाकर पाकिस्तान तो अलबत्ता नहीं बुला सकते। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है और इसके मुझे बहुत अच्छा लगता है पॉडकास्ट कि जब हम आमने सामने बैठ कर करते हैं तो उसके अंदर हमारी जो है ना जितना जो होता है ना सारा कुछ पता लग जाता है। अलबत्ता जो हम इस तरह भी कर रहे हैं यह भी सही तरीका है, लेकिन पॉडकास्ट और बेस्ट है कि हम आमने सामने बैठ कर करें और दूसरे की लाइफ जर्नी के बारे में जाने या दूसरे की लाइफ के बारे में जाने, दूसरा क्या करता है, किस स्कूल में पढ़ता है, वो सारी कुछ डिटेल हमें आ जाती है। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपका फेवरेट खाना क्या है? जी मेरे 3 पसंदीदा खाने हैं, एक है बिरयानी और दूसरा है आई थिंक, दूसरा क्या है, दूसरा है सीख कबाब, तीसरा जो है वो है कढ़ाई। माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपकी 3 फेवरेट शख्सियत कौन सी है? मेरी 3 फेवरेट शख्सियत है, कायद आज़म और मेरे पेरेंट्स हैं और इमरान खान है। अच्छा माशाल्लाह। तो आप खुद इमरान खान और आपको पसंदीदा भी इमरान खान ही है? जी बिल्कुल। माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपका ड्रीम लाइफ का गोल क्या है? मेरी लाइफ का गोल ये है कि मैं कम से कम जो है ना एक जो है ना हर एक स्टूडेंट को इस काबिल बनाऊँ कि कम से कम वो जो है ना अर्निंग शुरू कर दे। मैं इस काबिल ना बनाऊँ कि मेरी उम्र में भी ना वो जो है ना कोई कम से कम खुद कमाना शुरू कर दे। इस तरह की एक एकेडमी बनाऊंगा। उसके अलावा जो है मैं दूसरी तरफ जो है ना एक मदरसा बनाऊंगा जिसका नाम होगा वो तब सजेस्ट करेंगे, एक हॉस्पिटल बनाऊंगा और कम से कम अपने माँ बाप के लिए एक बड़ा सा घर बनाऊंगा 20 कनाल में। उसके अलावा अपने लिए
करोला 1.6 लूंगा, होंडा 125 लूंगा। उसके अलावा दुबई में एक प्लाजा खरीदूंगा अपने लिए। उसके अलावा दुबई में बकरों की मंडी बहुत कम है, उसके अंदर मैं बकरों की एक मंडी लगाऊंगा, क्योंकि उसमें उधर मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। क्योंकि हम अगर आपको पता चले कि जो दुबई है उसमें जो है ना बहुत ही शॉर्ट होते हैं बकरे और ऊँट। तो मैं क्या करूंगा कि पाकिस्तान से उधर डिलीवर करूंगा बकरे, और तकरीबन 6 महीने का बकरा मैं उधर भेजूंगा। जब वो साल का हो जाएगा या 1.5 साल का हो जाएगा, तो उधर जब उनके त्योहार आते हैं तो हर बंदा ऊँट नहीं खरीद सकता है, तो बकरे लेंगे वो। उसके अलावा जो है पाकिस्तान में मैं बड़ी सी मिल्क शॉप खोलूंगा, जिस इलाके में ज़्यादातर मिल्क ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों में फ्री बांटूंगा। उसके अलावा जो है हॉस्पिटल भी मैं सरकारी बनाऊंगा। उसके अलावा जो है उसके अलावा दुबई में मैं रेगिस्तानों में जो है ना सवारियाँ जो होती है, उधर ऊँट 10-15 बंदे भेजूंगा कि आप उधर लोगों को सवारियाँ कराएं। उसके अलावा उधर जो पैसे इकट्ठा होते जाएंगे उसका आगे कारोबार शुरू करेंगे। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? जी, बड़े होकर मैं जो है ना वकील भी बनना चाहता हूँ। बंदा एक वक्त में 6-10 पेशे भी अपना सकते हैं, वकील, और उसके अलावा जो है ना मैं बनना चाहता हूँ बिजनेसमैन। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपका शौक या पैशन और क्या है इसके अलावा? वकील वगैरह और बिजनेस जो आप बता रहे हैं, इसके अलावा कोई बंदे का शौक होता है, कोई ड्रीम होता है? मेरा इसके अलावा शौक है मुर्गों का, और उसके अलावा जो है ना कबूतरों का। मैं दुबई में जो है ना कबूतर भी बहुत ज्यादा होते हैं। आप अगर 6 कबूतर रख ले तो आपके अगर सही बड़ी इमारत लगाऊंगा, उसकी एंड वाली छत खरीदूंगा, उधर जो है ना पक्के पक्के से कबूतर लाऊंगा, जो 1.5 लाख से 3 लाख का कबूतर हो, जोड़ा लाऊंगा, उसकी क्रॉसिंग करूंगा, और उसके अलावा आगे उसको सेल करूंगा। शेख अब्दुल कदीर को उधर एक बंदा है, और वो बहुत अच्छे दामों में उसको लेता है। उसके अलावा जो है घोड़े लाऊंगा, घोड़े का भी शौक करूंगा। उसके अलावा जो है पेरेंट्स का भी करूंगा। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये रियान स्कूल में मैंने सुना है भी वाला और वाली सिलेक्ट किए जाते हैं, तो आपने इस वाला या वाली का मतलब हमें बता सकते हैं? बेसिकली मैं आपको पहले वाला वाली का मीन्स बताता हूँ कि वाला होता है मेन के लिए, और जो वाली होती है वो होता है जो है ना लड़कियों के लिए। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हम टॉपर बन जाए, हमने हर स्कूल में सारा कुछ कंप्लीट कर ले, बोलेंगे क्या किए है, आप बोलेंगे पैसे कमाए हैं, बोलेंगे पैसे कमा के क्या किए है, आपने तो गरीबों की हेल्प नहीं की, आपने कोई प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं की। हम उनको बताएंगे कि हमने वादा रखा था ट्रांसपोर्ट वाला, देख सकते हो हमने ट्रांसपोर्ट की सारी जो है ना अ, सारा कुछ अपग्रेड कर दिया है। कोई बच्चा बोलेगा कि मैंने जो है ना रखा था अगर कोई प्रॉब्लम है वाटर वाला, देख लो मैंने पाकिस्तान में वाटर की प्रॉब्लम कंप्लीट कर ली है। जिसने नहीं रखा होगा वो फिर उस टाइम अपनी तफसील खुद देगा, लेकिन जो अभी के लिए है, किसी ने रखा होगा ट्रांसपोर्ट वाला, किसी ने रखा होगा क्लाउड वाला, किसी ने रखा होगा गैस वाला। पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम है, किसी ने अगर रखा होगा जो है ना बहुत सारे वाला वाली का कॉन्सेप्ट जो है ना, बहुत सारे वाला होते हैं, बिजनेस वाला होता है। उसके अलावा फिर हम उस टाइम उनको बताएंगे कि हमने पैसे कमाने के साथ साथ ये प्रॉब्लम भी सॉल्व की है और हम इसके ऊपर आगे लग रहे हैं। उसके अलावा गर्डर वाला होता है, गर्डर्स की भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग इसमें जो है ना मर कर फिर वो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे जिम्मेदार नहीं है, ये सीएम मरियम नवाज करेगी। तो हम उस टाइम उनको बताएंगे कि हम तो इमरान खान भाई, आप एक बार ये आंसर अगेन कर सकते हैं? वो नेट का थोड़ा इशू आ रहा है। जी जी बेसिकली हमारे यहाँ पे वाला वाली का कॉन्सेप्ट होता है, और मैं आपको बताता चलूँ कि वाला वाली जो है ना, एक वाला होता है जो लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो वाली होता है वो जो है ना लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो होता है कि लोग बोलेंगे कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारी $500 अर्निंग भी होगी है, हमने जो है एक तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख ली है, वीडियो एडिटिंग भी सीख ली है, अब आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है?
यहाँ पे वाला होते हैं, पॉवर्टी वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, क्लाउड वाला, वाटर वाला, गैस वाला, बहुत सारे वालाज वाली होते हैं। तो हम उस टाइम उसको बताएंगे कि हमने पॉवर्टी वाला चूज किया था और हमने इसके ऊपर काम किया है, और हम पॉवर्टी को कम्प्लीटली तरह से, अब लोग बोलेंगे पॉवर्टी नहीं कंप्लीट हो रही, उस टाइम वो बंदा उसकी अपनी सलाह देगा कि मैंने इस तरह पॉवर्टी को खत्म कर रहा हूँ और इस तरह खत्म हो रही है। जिसने वाटर वाला चूज किया होगा, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है वाटर वाला, तो वाटर वाला वो बोलेगा कि मैं वाटर की प्रॉब्लम भी कंप्लीट कर रहा हूँ और ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अर्निंग नहीं की, बल्कि मैं साथ साथ ये अलग साला से ये एक और भी गोल अचीव कर रहा हूँ, जो मैं पाकिस्तानियों के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। तो जो मेरा वाला है वो बिजनेस वाला है और इसके साथ साथ पॉवर्टी वाला है, और मैंने दो दो वाला चूज किए हैं। वो किस वजह से कि पॉवर्टी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, गुर्बत का भी एक तरह से मैं खात्मा करूँगा। बिजनेस वाला मैंने इसलिए चूज किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं बिजनेस सिखाऊंगा, और वह बिजनेस के थ्रू मैं उनको ये सिखाऊंगा कि आप किस तरह अपनी गुर्बत को मिटा सकते हैं, और ये दोनों गुर्बत के लिए बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये, आपने ये वाला क्यों सिलेक्ट किया? मैंने जो है बिजनेस वाला और पॉवर्टी वाला इसलिए चूज किया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान से गुर्बत हटाऊं। अब ये जो है ना, मैं जो है ना ये पाकिस्तान से एक तरह से पॉवर्टी की गुर्बत किस तरह हटाऊंगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस सिखाऊंगा, और उनको मैं ये बोलूंगा कि आप अपनी गुर्बत को कंप्लीट करें और आगे लोगों को और बिजनेस सिखाएं। एक तरह से हम इधर से भी इस गुर्बत को हटा सकते हैं पाकिस्तान से, दूसरी तरीके से जो पॉवर्टी है उसके भी लोगों को हेल्प करेंगे, ताकि लोग जो है ना भीख मांगने पे मजबूर ना हो, और जायदी जो है ना जाहिर ना हो कि पाकिस्तान में गुर्बत है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, अब लोग गुर्बत के बारे क्यों उठते हैं रोडों पे, और लोग उनको देख कर ये क्यों बोलते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत क्यों है, उनके पास खाने के पैसे नहीं होते। अब जिनके पास खाने के पैसे होते हैं वो घर पे बैठे रहते हैं कि भाई खाना मिल जाएगा, हमने बाहर जाके घूम फिर के क्या करना है। खर्चा पानी किसी को नहीं चाहिए होता, जो पेट से भूखा होता है वही मजबूरन बाहर निकलता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फरोशी हो जाता है। जो ये होते हैं बड़े बड़े से बिजनेसमैन हो जाते हैं, और उसके ऊपर उनकी आदत डल जाती है, और वो जो है ना एक तरह से गुर्बत का निशान बना देते हैं पक्का दम्बा। जिस तरह लोग जाते हैं ना एडवोकेट अदालत में, तो एक पक्का वो स्टेम्प लगा देते हैं और वो पक्का लग जाता है कि भाई ये हो गया सो हो गया। अब ये हमने स्टैम्प हटाना है और गेम इस तरह हटाएंगे। सबसे पहले उन लोगों को पकड़ेंगे जो इस गुर्बत के डीलर हैं, उन सारे लोगों को हम फ्री करेंगे, उनके लिए एक जो है ना एडवोकेट की जगह बनाएंगे, ताकि जिधर वो जो है ना पढ़ाई करे और बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे उनको ये समझाएंगे कि आपने भी गुर्बत को जड़ से निकालना है। तो वो आगे जाएंगे और वो बिजनेस आगे लोगों को सिखाएंगे, जिस तरह अभी हम बिजनेस सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे लोगों को सिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान से गुर्बत हटाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको वीडियो एडिटिंग पसंद है या कोडिंग? वीडियो एडिटिंग इस तरह की चीज़ है कि उसमें छोटी छोटी चीज़ उठाना ये वो, तो मुझे ऐसी चीज़ों से चिढ़ होती है कि हम 10 घंटा उसके ऊपर काम करें और उसके बाद वो चीज़ डाउनलोड ही ना हो, कि कभी कभार इशू आ जाता है। सही है, मुझे कोडिंग पसंद है। कोडिंग एक हवाले से गेम की तरफ से भी ठीक है, काम की तरफ से भी ठीक है। तो ज़्यादातर मैं कोडिंग का ही वो करूँगा, क्योंकि कोडिंग मेरी फेवरेट भी है। कि कोडिंग जितनी भी मुश्किल हो, एक बार बंदा सीख जाए तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए हमें कस्टमर चाहिए होंगे, और कस्टमर मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो अब ज़माने के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे वक्त के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर कोडिंग हो, हम खुद गेम बनाएं और आगे उनको सेल करें, और वो खुद ब खुद जाएगी, हमें कोई चीज़ ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस तरह वीडियो एडिटिंग के लिए हम एक एक बंदा पकड़ेंगे, आप हमारे से लिए वीडियो एडिट कर दो, तो वो भी एक हवाले से ठीक ही है, लेकिन उसके लिए एक नाम बनाना पड़ेगा, तभी लोग हमसे करेंगे। अगर हम कोडिंग सीख जाए तो हम गेम्स बना सकते हैं और उसको प्ले स्टोर के ऊपर डाल सकते हैं, और लोग उसको करेंगे तो उनकी अपनी मर्जी होगी। इस तरह से भी हम एक तरह से कमा सकते हैं। उसके अलावा जो है ना हमें अब ये जो है ना जिस कैप कट है, अब ये कैप कट किस तरह बनाया है, कोडिंग के थ्रू बनाया है। इसके ऊपर काम हमारा वीडियो एडिटिंग का हो रहा है। हर चीज़ कोडिंग के थ्रू बनती है, क्योंकि कोडिंग ही हर चीज़ को बनाने वाला है, जो जो एआई की चीज़ें होती है, और इसके पीछे कोडिंग का भी हाथ होता है।
तो मैं कोडिंग को चूज़ करूँगा क्योंकि कोडिंग मेरी फ़ेवरेट भी है और एक तरह से मुझे बहुत पसंद है कि कोडिंग किसी-किसी को पसंद होती है, लेकिन जो एक बार उसके साथ दिल लगा जाए, तो बस वो समझे कि सब कुछ ही सीख गए। तो मैं ज़्यादातर कोडिंग को ही जो है ना चूज़ करूँगा। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब आप स्कूल में ओसीडी करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? जी, ओसुजी सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ओसुजी एक जापानीज़ वर्ड है। अगर हम ओसुजी ना बोलते तो देखिए आप मेरी बात सुनिए तफ़सील से। अब जिस तरह है ना कैनवा पोस्ट है, जिस तरह के हम बताते चले कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कोडिंग है, वेब डेवलपमेंट है। अब अगर हम किसी को इस तरह ना बोलते कि फ्रीलांसिंग, तो उसको समझ नहीं आती। हम उसको बता दें भाई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, कोडिंग है, वेब डेवलपमेंट है, वीडियो एडिटिंग है, थंबनेल्स है, कैनवा है। उसको इस तरह से समझ नहीं आती है क्या बोल रहे हैं यार, 100 चीज़ों के नाम बोल दिया, मुझे एक की भी समझ नहीं आई। हम अगर बंदे को बोले फ्रीलांसिंग है, उसको समझ आ जाएगी हाँ भाई ये फ्रीलांसिंग की बात कर रहा है। इसी तरह से सरहाना में ओसुजी क्या होता है, अगर हम ये ओसुजी वर्ड चूज ना करते, हम उनको बोलते हैं ओसुजी के अंदर सफाई होती है, ओसुजी के अंदर बैठना होता है, ओसुजी के अंदर हमें वॉइस सुननी होती है, उसके अंदर हमें सफाइयाँ करनी होती है, उसके अंदर हमें झाड़ू लगाना होता है। वो बोलता है हाँ भाई इस तरह से समझ आ रही है, लेकिन ये मैं आगे लोगों को किस तरह बोलूंगा। ओसुजी बोल दिया। अब जिसको आप ओसुजी बोलोगे उसको समझ आ जाएगी कि ओसुजी का मतलब सफाई वगैरह होता है, रिलैक्सेशन होती है। उसके अलावा जो है ना एक तरह से ओसुजी हम इधर बैठते हैं, सफाई करते हैं, उसके अलावा जो है ना पौधों को पानी देते हैं। तो ये सरयान ने बहुत सही किया कि जापानीज वर्ड। अब पाकिस्तानी तरीके से हमें कोई इस तरह का नाम नहीं मिल रहा था कि हम चूज करें, तो हमने जापानीज वर्ड रख लिया कि ओसुजी जो इजी भी होगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ भी आएगी। सही है। तो सूजी जो सुबह के टाइम हम करते हैं, उसके अंदर हमें स्क्रीन पर कभी कभार लग जाती है, कोई जो है ना सॉन्ग होता है, और जब हम उसको रिलैक्स करते हैं तो हमें जो है ना नींद से उठे होते हैं, तो भाई हमें जो है ना कम से कम काम करने की तौफीक मिल जाती है कि हम अपना काम है सही तरीके से कर लें, नींद में बैठ कर ना करें। तो ये बहुत ही अच्छा सरेआना ने किया कि हमारे लिए ओसुजी एक वर्ड ढूंढ लिया, और उसके अलावा ये ओसुजी बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी रोजाना किया करें। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने अब तक कितने इंटरव्यू कर लिए हैं? जी मेरे यहाँ पे तो कम से कम 20 एक इंटरव्यू हो गए। अगर मैं पुराने गिनते जाऊँ तो मेरे 60 हो गए। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके सलियान के साथ कितनी म्यूचुअल फ्रेंड है? मेरे सरेआने वाले के साथ कम से कम 120 म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, जो मेरे मुताबिक जो है आई थिंक 120 होंगे या 150 एक होंगे। अच्छा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है वैसे जो ट्रेडिशनल स्कूल है उसमें से? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था वो था उर्दू। उर्दू था या साइंस था, हाँ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था ना वो साइंस था। साइंस की जिस वक्त मेरा पेपर आया था, तो मेरी ट्यूशन वाली बाजी ने बोला था भाई तुम्हें तो पूरी बुक ही याद है, जो सारा कुछ कराया था ना बुक पे लिखवाने वाला, मुझे सारा कुछ याद था। क्योंकि एक बार जब बंदा उसको पता लग जाए ना कि मैं जो है ना इस तरह नहीं करता था, मैं आगे आगे याद करता जाता था। हमारी बाजी हुआ करती थी और वो एक सबक होता, तो उनको पता होता था कल ये दूसरा मिलेगा, और दूसरा भी याद करा देती थी, तीसरा भी याद करा देती थी। अगले दिन जब मैं आता था एक दो मरतबा रिवीजन करके बैठ जाता था, सबसे पहले कंप्लीट करके। लोग बोलते थे ये किस तरह। अब जब बच्चे बोलेंगे ना कि ये तो नहीं आएगा, क्या पता आएगा नहीं आएगा, और फिर उधर ही बैठे रहेंगे, क्योंकि आगे चलना है तो वो अगला सब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड नहीं करना आता, आपने ये डिपेंड करना होता है कि वो जरूर आएगा और मैंने ये याद करना है। अगर नहीं आएगा तो उससे अगला वाला तो आएगा, अगला वाला भी याद करो, अगला वाला भी याद करो। इतना मुश्किल नहीं होता है अगर आप 2 घंटे पे बैठ जाए तो। मुझे पहले मुश्किल लगता था, जब मैं ये समझ गया कि ये आसान सी चीज़ है। तो अगर मेरी बाजी अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो आपको खुद बता देती कि मेरे एक मरतबा आगे पीछे हो गया था पेपर, तो अगला पेपर साइंस था, जो मेरे से आगे पीछे हुआ था ना वो साइंस था पेपर। मैम ने बोला था तुम्हें तो वैसे भी याद होगा, तुमने कर लिया होगा। मैंने बोला हाँ मैम मुझे याद था। अब अगर दूसरी बाजी होती, हाय हाय मैंने तुम्हें प्रैक्टिस नहीं कराई थी, मैंने तुम्हें रिविजन नहीं कराया था,
तो कम से कम उनको इतना यकीन होना चाहिए कि हाँ जी भाई ये कर सकते हैं। तो 70 में से मेरी 50% रही थी उस टाइम। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं या अकेले बैठ के? आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। जी मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, आप जो काम करते हैं वो ग्रुप में करना पसंद करते हैं या अकेले बैठ के? ग्रुप में बैठना मैं काम नहीं पसंद करता हूँ। और उस टाइम मैं पसंद करता हूँ जब मतलब कि एक तरह से बंदा जो होता है ना रिलैक्स होता है, उसको पता होता है भाई मेरा इतना सा काम हो गया है और आगे अगर मैं इतना करूँ या ना करूँ उसके ऊपर कोई मसला नहीं होता। फिर मैं जाके ग्रुप के ऊपर काम करता हूँ, क्योंकि ग्रुप में बैठ कर अगर 6 टास्क है तो 6 के 6 मुकम्मल नहीं हो सकते हैं। अगर हमने 4 पहले कर लिए, अगर 2 टास्क वो अलबत्ता कंप्लीट हो सकती है, लेकिन ग्रुप में ज़्यादातर शोर होता है और शोर में आई थिंक काम नहीं होता। अच्छा, तो आप हमारे व्यूवर्स को लास्ट एडवाइस क्या देना चाहेंगे? जी, मैं आपके व्यूअर्स को लास्ट एडवाइस ये देना चाहूँगा कि आप रेहान स्कूल में आएँ, रेहान स्कूल का विज़िट करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एआई स्किल सीखें, अपने बेटों को भी सिखाएँ और आप खुद भी सीख सकते हैं। ये नहीं है कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो आप यहाँ पे एआई स्किल नहीं सीख पाएँगे। आप आएँ, रेहान स्कूल का विज़िट करें और यहाँ पे एआई स्किल सीखें। रेहान स्कूल बड़ों के लिए भी बना है, छोटे के लिए बना है, और अगर आप रेहान स्कूल में विज़िट करेंगे तो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि यहाँ पे बड़े भी पढ़ते हैं, बड़ी उम्र के भी पढ़ते हैं, छोटी उम्र के भी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। तो आपको कम से कम ये रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई हम भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अगर आप बच्चों के साथ नहीं पढ़ना चाहते तो आप टीचर ट्रेनिंग स्किल में भी ये सीख सकते हैं कि आप सीख भी जाएँ और आगे आप यहाँ पे नौकरी भी करें और आगे लोगों को भी सिखाएँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो आप रेहान स्कूल में आएँ, रेहान स्कूल का विज़िट करें, अपने बच्चों का टाइम वेस्ट ना करें। अच्छा, तो वीवर ये थे आज के हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट इमरान खान, जिन्होंने आज हमारे साथ इंटरव्यू किया और हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में आप सबको बताया और बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया भाई कैसे होना चाहिए, गुर्बत को कैसे दूर करेंगे। माशाल्लाह इनके ख्यालात बहुत अच्छे हैं, हर लाइफ को इनके ख्यालात में कामयाबी दे। तो वीवर्स मिलते हैं किस नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, रेहान स्कूल जिंदाबाद।